बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को मतदाता हितैषी बताया। किन किन दस्तावेजों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में वोटर से मांगे गए दस्तावेजों की संख्या 11 है, जबकि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में 7 दस्तावेजों पर विचार किया जाता था। यह दर्शाता है कि यह मतदाता हितैषी है, यानी कि मतदाताओं के फेवर में है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए मतदाता के पास 11 डॉक्यूमेंट्स का विकल्प है, जबकि पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। इससे यह साफ दिखता है कि प्रक्रिया मतदाताओं के लिए अनुकूल है। इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अनुचित था, लेकिन अन्य दस्तावेजों के विकल्प भी दिए गए थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रक्रिया वास्तव में सबको साथ लेकर चलने वाली है और ये कोर्ट ने बड़ी बात कही है। पीठ ने कहा कि राज्य में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या 7 थी और एसआईआर में 11 है, जो दिखाता है कि मतदाता के लिए ठीक है और उचित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आपकी दलीलों को समझते हैं कि आधार को स्वीकार न करना ठीक नहीं है, लेकिन दस्तावेजों की अधिक संख्या वास्तव में इंक्लूसिव है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वोटर्स को सूची में शामिल 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा कराना जरूरी था। अब जिसके बाद सिंघवी ने क्या दलील दी, यह भी जान लीजिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस बात से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनका कवरेज सबसे कम है। उन्होंने मतदाताओं के पास पासपोर्ट की उपलब्धता का उदाहरण दिया। सिंघवी ने कहा कि बिहार में यह केवल 1 से 2% है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा अगर हम बिहार की आबादी के पास डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता देखें तो पता चलता है कि कवरेज बहुत कम है। इसके बाद पीठ ने सिंघवी की बात से असहमति जताई और कहा कि राज्य में 36 लाख पासपोर्ट धारकों का कवरेज ठीक दिखाई देता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से फीडबैक लेने के बाद आमतौर पर दस्तावेजों की सूची तैयार की जाती है। अब ये तो आज की सुनवाई की बात थी। अब इसके साथ ही आपको बताते चले कि बीते दिन कोर्ट में क्या हुआ था, यानी बीते दिन एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ था। अब इससे पहले 12 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नागरिकों या गैर नागरिकों को शामिल करना या बाहर करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में आधार और मतदाता कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने के अपने रुख को दोहराया। संसद के अंदर और बाहर चल रहे एसआईआर पर विवाद बढ़ने के बीच शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह विवाद काफी हद तक विश्वास की कमी का मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि चुनावी राज्य बिहार में कुल 7.9 करोड़ मतदाता आबादी में से लगभग 6.5 करोड़ लोगों को या उनके माता पिता को 2003 की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एसआईआर का मुद्दा हर दिन एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। खैर, इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.